तो हमारे पास दो थ्योरीज़ हैं जो कोशिश करती हैं एक्सप्लेन करने की कि एंजाइम्स जो हैं वो वर्किंग किस तरह से करते हैं। एक हमारे पास जो थ्योरी है वो कहलाती है लॉक एंड की थ्योरी, और ये पेश की थी फिशर ने, और इसे बाद में इम्प्रूव किया था इन दो लोगों ने, पॉल फिल्डर और डी वर्ड्स ने। और दूसरी जो हमारे पास थ्योरी है जो एंजाइम की एक्टिविटी को या जो एंजाइम की वर्किंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है वो कॉशलैंड ने दी थी, और ये कहलाता है इंड्यूस फीड मॉडल। बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है इन दोनों थ्योरीज का। तो सिंपल सी बात, लॉक एंड की थ्योरी क्या कहती है, की लॉक थ्योरी क्या कहती है कि जिस तरीके से एक लॉक की एक ख़ास की होती है, उस लॉक को उस की के अलावा कोई और नहीं खोल सकती, बिल्कुल इसी तरीके से हर एंजाइम का एक ख़ास सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसके साथ वो रिएक्शन करता है। तो हर एंजाइम का एक ख़ास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, ख़ास मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ वो रिएक्शन करता है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्शन नहीं कर सकता। जिस तरह अगर आपके पास एक लॉक है और 100 कीज़ हैं तो उन 100 में से सिर्फ एक की होगी जो उस लॉक को खोलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास एक एंजाइम है और 100 सबस्ट्रेट हैं तो उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो उसके साथ रिएक्शन करेगा, 100 के 100 नहीं करेंगे। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास होते हैं, मखसूस होते हैं विद देयर सबस्ट्रेट। यानी ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है, हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा, क्या चीज़ है जो डिसाइड करती है कि एंजाइम किस चीज़ के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा? तो वो है शेप। ये जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है, आपने पढ़ा है कि एंजाइम का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एक ग्रूव होता है, ठीक है, एक डिम्पल होता है जो बेसिकली कहलाती है उसकी एक्टिव साइड। सो दिस इज द एंजाइम और ये इसकी एक्टिव साइड है। अब इसकी एक्टिव साइड का एक स्पेसिफिक शेप होता है। ये हमारे पास 3 जो है वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो लॉक एंड की थ्योरी कहती है कि भाई वो मॉलिक्यूल, वो सबस्ट्रेट कि जिसका शेप एक्टिव साइड के शेप के साथ होगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं ऐसी दो चीज़ें जो एक दूसरे को मिलाकर कंप्लीट कर दें। तो इनमें से वो मॉलिक्यूल के जिसका शेप जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो बाइंड करेगा और रिएक्शन होगा। अदरवाइज जितने भी मॉलिक्यूल एंजाइम के सामने हो कोई रिएक्शन नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक लॉक जो है वो किसी स्पेसिफिक एक ख़ास की के ज़रिए खोला जा सकता है। तो अगर हम इन तीनों सबस्ट्रेट की बात करें तो ये रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि इसका शेप जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ये रिएक्शन नहीं कर सकती क्योंकि ये फिट नहीं होगा प्रॉपर्ली। ये वाला मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि आकर फिट हो जाएगा कम्प्लीटली और यही रिएक्शन करेगा। तो ये लॉक एंड की थ्योरी कहती है। लॉक एंड की थ्योरी कहती है भाई एंजाइम जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, यानी एंजाइम जो है ना वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, कोई तब्दीली नहीं आ सकती एंजाइम्स में। एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप हमेशा फिक्स रहता है, सबस्ट्रेट का शेप हमेशा फिक्स होता है। अगर तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अगर ये दोनों एक दूसरे में फिट होने वाले होंगे तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो बेसिक जो बॉटम लाइन है लॉक एंड की थ्योरी की वो ये है कि एवरीथिंग इज फिक्स और कोई चेंज नहीं आ सकता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉशलैंड। कॉशलैंड की जो थ्योरी है इंड्यूस फिट मॉडल, ये इसके बरक्स है, ये इसके ऑपोजिट है। इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है कि भाई एंजाइम की एक्टिव साइट का जो शेप है वो रिजिड नहीं है, वो फिक्स नहीं है, बल्कि थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि उसमें चेंज आ सकता है। बल्कि ये थ्योरी कहती है कि जो सबस्ट्रेट है जब वो एंजाइम की तरफ आता है तो वो खुद उस एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर कुछ हद तक चेंज लेकर आता है ताकि वो अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करे और बेटर फिट हो सके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का जो सबस्ट्रेट है, लाइक अगर वहाँ पर रेक्टेंगल की स्पेस है तो ट्राइंगल वाला आके पूरा का पूरा एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज कर देगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि बहुत थोड़ा सा चेंज जो है वो लाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं लाया जा सकता। तो सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट का शेप है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। तो जब ये इसके पास आएगा तो ये इसकी एक्टिव साइट के अंदर चेंज लेकर आएगा, ऐसा चेंज जो कि इसके लिए बेटर होगा, जिससे ये बेटर फिट हो सकेगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो छोटा सा यहाँ पर एक ग्रूव बना था, इसने इसे चेंज कर दिया और अपने हिसाब से इसे बेटर बना लिया। तो चूंकि चेंज आ रहा है, चूंकि एंजाइम अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, एक्टिव साइट के शेप में कोई तब्दीली आ रही है, तो ये कहलाता है इंड्यूस फिट मॉडल कि सबस्ट्रेट आकर एंजाइम की एक्टिव साइट के शेप में चेंज को लेकर आता है या इंड्यूस करवाता है ताकि वो बेटर फिट हो सके। बुक के अंदर डायग्राम जो बनी हुई है वो इसी इंड्यूस फिट मॉडल की है। ये पहला पॉइंट है कि जहाँ पर ये आपको एंजाइम नज़र आ रहा है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप है और ये सबस्ट्रेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक को आप ए कह लें और एक को आप बी कह लें। ये दोनों आकर यहाँ पर बैठेंगे।
देखिए एंजाइम की एक्टिव साइट है रेक्टेंगुलर, जबकि इन दोनों का शेप रेक्टेंगुलर नहीं है। नेक्स्ट इधर आ जाए तो देखें इन्होंने क्या किया, आने के बाद एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर थोड़ा बहुत क्या लेकर आए, चेंज लेकर आए, ताकि क्या कर सकें, बेटर फिट हो सकें और रिएक्शन हो सके। उसके बाद दोनों का रिएक्शन हुआ, ए और बी को मिला दिया गया, ठीक है, और ये एक मॉलिक्यूल बन गए, इसे हम सी का नाम दे देते हैं। और जब ये सबस्ट्रेट यहाँ से निकला तो एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो दोबारा से पहले जैसी हो गई। सो दिस इज व्हाट इंड्यूस फिट मॉडल सेज कि जब भी एंजाइम आता है तो वो सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट है उसके अंदर कुछ हद तक तब्दीली लेकर आता है, कुछ चेंज लेकर आता है, ताकि वो बेटर एडजस्ट हो सके, बेटर फिट हो सके। कौन सी थ्योरी सही है? तो आई थिंक दोनों थ्योरीज सही हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनकी एक्टिव साइट फिक्स होती है, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एडजस्टेबल होते हैं, बट साइंटिस्ट जो है वो प्रेफर करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल को, कि इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो बेटर एक्सप्लेन करता है एंजाइम की एक्टिविटी को।